और अब सीधे लेके चलता आपको कटनी, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हैं। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कटनी से, जहां पर सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही कटनी में कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो कटनी के स्लिमनाबाद में ये कार्यक्रम आयोजित है। सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण करते हुए ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कटनी से, जो वहां पर शिला पट्टिका है, इसका अनावरण किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और सीधी तस्वीर कटनी से। तो कटनी पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कटनी में कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। कटनी के स्लिमनाबाद में यह कार्यक्रम आयोजित है। तो दीप प्रज्वलित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। जिला कटनी के सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण और उससे बड़ा एक ऐतिहासिक काम आपके यहाँ हुआ है। ये हमारी सिंधाबाद टनल जो टनल बन करके पानी की उपलब्धता देगी, इस पूरे आयोजन के लिए आज यहाँ वाकई विज्ञान का चमत्कार भी हुआ है। मैं माननीय यहाँ की मंत्री श्रीमती प्रतिमा बादरे जी, हमारे अपने यशस्वी पूर्व अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय शर्मा जी का। ऐसे ही लोकप्रिय सांसद हमारे सतना के युवा नेता गणेश सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान यहाँ के अपने विधायक श्रीमान गुड्डू भैया प्रणय पांडे, जोरदार ताली बजाकर भाषण कर रहे, मजा आ जाता है। इस अवसर पर हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान वरिष्ठ विधायक संजय पाठक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। कटनी से विधायक पूर्व महापौर माननीय संदीप जायसवाल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष टंडन जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। यहाँ मंच पर बैठे महापौर, निगम अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सबके लिए जोरदार पूरे मंच के लिए और आप सबका भी दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, आपका प्रणाम करता हूँ। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के कामों की गंगा बहाई जा रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज पूरा देश और देश तो क्या दुनिया यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में असंभव से असंभव काम भी संभव होकर दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के सामने भारत और भारत की क्षमता, प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता दुनिया लोहा मान रही है भारत का। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे, यूनान मिस्रों मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जोरदार अभिनंदन हर समय। जब मैं आपके बीच ये बच्चों के लिए भगवान कृष्ण का वो सांदीपनि काल का शिक्षा अध्ययन का हुआ, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता क्या है, इसलिए मथुरा से चलकर उज्जैन सांदीपनि आश्रम आए और शिक्षा ग्रहण की। और उस काल की शिक्षा भी ऐसी शिक्षा जो आज भी हमको शिक्षा देती है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती अगर नहीं हुई है तो सांदीपनि आश्रम
मिलता है। आपका भी कोई मित्र, कोई सखा, कोई दोस्त जीवन के स्कूल के समय में भी मित्र बने तो आप कितने भी बड़े बन जाओ, अपने मित्रों को कभी मत भूलना। परिस्थिति तो आएगी जाएगी, लेकिन अपनी मित्रता। तो वो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कटनी से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हैं और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। कटनी में कई विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। घर में गरीबी के कारण से परेशानी, पत्नी के ताने, बच्चे के शादी करने के लाले पड़ रहे थे। ऐसे में बड़ी उम्मीद से भगवान के पास सुनाना आए, लेकिन मुंह से बोले उसके पहले भगवान ने अपने उस हाथ से उनका मुंह बंद कर दिया और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1, 2, 4, 6, 8 महीने रखते अपने नंद को रोज सारे स्नेहों के साथ 56 पकवान का भोजन, जहाँ खाने के एक समय के लाले पड़ रहे, वहां उनके लिए पूरा आनंद का प्रबंधन कर दिया। और भगवान ने वो जब जाने के लिए 4 महीने बाद बोला अभी और रुको, फिर 2 महीने बाद बोला जाओ अभी और रुको, रुकते रुकते 8 महीने का रुका। उन्होंने कहा खुशियों कहा तुम तो मानोगे नहीं, मैं जा रहा हूँ। भगवान ने जाने के लिए रास्ता प्रबंधन किया, सुंदर वस्त्र पहना है, सब कुछ कर दिया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं दिया। भगवान की तरफ सुदामा देख के आश्चर्यचकित, ये कान्हा मानता ही नहीं है। मेरी कठिनाई तो घर में पत्नी के सामने कैसे जाऊंगा? क्या कपड़े बताने से खुश होगी या 56 प्रकार के व्यंजन का बताऊंगा तो खुश होगी? घर की कठिनाई तो हल करेगी। लेकिन भगवान ने मित्रता को गौरवान्वित करते हुए भगवान ने उनको रखा अपने पास द्वारका में, पीठ पीछे महल बना दिया, नौका जाकर जमीन जायदाद सब दे दिया। ये मित्रता का सम्मान है। जोरदार अभिनंदन करो अपने मित्रों के लिए। एक मित्र टूटने से मदद मांगने आए तो उसकी आंखें नीचे हो जाएगी, तो मित्र की आंखें नीचे हो गई तो करेगी दोस्ती। अपने मित्र को मदद करो, पूरी मदद करो, लेकिन पीठ पीछे कर दो, नेकी का दरिया में डाल। ये सनातन संस्कृति के समय से सिखाया है। अच्छा करो, भूल जाओ, लेकिन मित्रों को कभी मत भूलो। ये शिक्षा काल की सांदीपनि विद्यालय की व्यवस्था आज हमारी सरकार सांदीपनि विद्यालय इसी भाव के लिए बना रही। जोरदार अभिनंदन करो। बड़े बड़े सांदीपनि विद्यालय कांग्रेस के शासनकाल में बेचने में काटपट्टी नहीं मिलती, खबर नहीं रहते, पीने के पानी, खेल के मैदान, पढ़ाने के लिए शिक्षक, सबका अभाव रहता था। आप में से कितने लोगों, मैं भी उसमें से हूँ, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले, जहाँ हालत में घंटी बजाने के लिए लोहे का ठोका लगाते थे, ये घंटी बजती। आज सांदीपनि विद्यालय क्या बढ़िया बन रहा है। बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल करके सरकारी स्कूल में आ रहे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। और हमारी सरकार भी अब बच्चों के लिए किताबें, उनको जाने के लिए 4 किलोमीटर से दूर हाई सेकेंडरी स्कूल है तो अपनी साइकिलें, उनके अपने पहनने के लिए गणवेश, और बच्चे टॉप करें तो स्कूटी, और 85% नंबर लाए तो लैपटॉप। अरे क्या आनंद आ रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा लग रहा है वाकई में ये राम राज्य का समय चल रहा है। लेकिन आज तो बच्चों की जितनी बात कर रहे करें, हमने एक और काम किया। हमारी सनातन संस्कृति में भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु मतलब हमारी गुरु के भावना, अंधेरे से प्रकाश को ले जाने वाले का नाम गुरु। यह हमारी प्राचीन मान्यता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पे हमने कुलपतियों के नाम बदल दिए। कुलपति में समझ में नहीं आता, हमने कहा जो कुलगुरु नाम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सभी विश्वविद्यालय में कुलगुरु नाम हमने दिया और कुलगुरु बनाते बनाते हमने कहा गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम
सेनानी की जोरदार ताली बजाए अपने सभी स्कूल कॉलेजों में। लाडली बहनाएं बैठी है, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन। आपकी राशि की बराबर आपके खाते में मिल रही है। कांग्रेस के लोग फूटी कोड़ी नहीं देते, लेकिन हमने कहा हमारे पास कोई कमी नहीं होगी, जो बनेगा वो सब करने वाले। बोले कांग्रेस के कभी लोग बेटे बुला मारे तो एक रोटी ज्यादा खाने, मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब बोलूंगा तो खुल के बोलूंगा। कांग्रेस के लोगों ने तो हमारे लिए कोई ये नर्मदा की लाइन या आसक्ति थी क्या? ये सिकंदराबाद का पूरा नगर वो नीचे से पानी की धारा जा रही, भगवान का आशीर्वाद मिला, जोरदार अभिनंदन। को असंभव काम है, ऐसा काम जिसके कारण से पूरा क्षेत्र बदलेगा। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए फिर पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानस छू। मोती का पानी चला जाए, मोती किसी काम का नहीं, चेहरे का पानी चला जाए, आदमी काम का नहीं, जल बिना तो जीवन अधूरा है। ऐसे में ये सूखे खेतों में पानी के लिए हमारी योजना, और केवल यहाँ अपने बहोरी मंदिर में नहीं, हमारे 5 जिले पन्ना, कटनी, सतना, मेहर और अपना रीवा, ये 5 जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करें, ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। मैं सभी किसान भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ, कृपा करके अपनी जमीन मत बेचना। बाप दादाओं की जमीन जायदाद आपको इस क्षेत्र से जोड़ती है। अब आपके लिए बेरोजगारी का नहीं, ये पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा। पंजाब हरियाणा को इतना अच्छा पूरा क्षेत्र सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, खेतों को पानी मिलेगा, पीने का पानी गांव में मिलेगा, और 2 के लिए भी पानी मिलेगा। इस पानी के भरोसे से, मां जनता के कारण से हमारे लिए कटनी में भी पीने का पानी उपलब्ध रहेगा, 2 घंटों के लिए भी रहने वाला है। और कितनी अच्छी योजना, हम आराम से इस गांव में बैठे, वो मालूम पड़ा नीचे से 100 फीट नीचे से पानी नर्मदा जी का बह रहा। कई बार तो ऐसा लगेगा कि आश्चर्य हो रहा, ऊपर रेल जा रही है, नीचे से कटनी से पानी जा रहा है। आप अंदाज लगा लो, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतनी चुनौतियां। मशीन 2008 में टेंडर दिया और 800 करोड़ की योजना, मशीन पे मशीन खराब हो गई, एक के बाद एक फैक्ट्री बंद हो गई। वो ब्लेड चलाने के लिए मशीन तो एक जैसी होती, कठोर चट्टान को काटने के लिए निकलती है, और अचानक सामने मुरम आ जाती है, डोलामाइट कितना पतला जाता है, और वो कटर तो टूट ही जाता है। फिर उसको सुधारो, फिर ला, एक इंच बढ़ते बढ़ते 17 साल हो गए। जब हमारी सरकार बनी तो सबने कहा सब योजना बंद कर दो। हमने कहा क्यों बंद कर दो? बोले साहब इसमें मशीन वाले ने कंपनी बंद कर दी, मैकेनिक मिलते नहीं है, स्पेयर पार्ट्स होते नहीं है। अब हमने सबने भी हिम्मत हार दी, इसलिए इसको बंद कर दो। हमने कहा खबरदार, किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार कभी ऐसा काम नहीं करेगी, जो लगेगा वो सब कहेंगे, सब करेंगे। उस योजना के लिए कैबिनेट तक है, और हमने कहा उसमें जो बनेगा किसानों की समृद्धि के लिए सब करो, तो परिणाम निकला कि 3 साल में योजना पूरी हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, ये है बदलते योजना समय। ये वर्ष तो हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की, और एक क्षेत्र के अंदर कोई क्षेत्र खाली नहीं छोड़ रहे। हमारा बुंदेलखंड एक व्यापार नदियों अभियान, उससे हमारे बुंदेलखंड के सारे जिले, दमोह, पन्ना, उधर से सागर, इधर से लगा करके टीकमगढ़, छतरपुर, सारा क्षेत्र दमोह का, हमारा पूरा बेल्ट बुंदेलखंड का। आपको अलाउद्दीन वाले क्षेत्र के लोग बड़े लड़िया मौला वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक तुम्हारे 2 मर जाए, तीसरा हो जाए मर जाए, यहाँ हमला आला उधर जाते जाते बात का समय, और आला उधर का वो गौरवशाली समय, यार हमारे जाते मजा आ जाता, ऐसा लगता चलने को बहुत अच्छे से। लेकिन वो वीरता, वीरता, गंभीरता, आदमी प्राण की बारी को लगा सकता है, लेकिन सूखे पानी को, सूखे खेतों को पानी नहीं मिले तो फसल में गरीबी निकलती है। ऐसे समय में गरीबी से मुकाबला करने के लिए हमने केंद्र का नदी जोड़ो अभियान और पार्वती काली सिंह चंबल योजना, इसके माध्यम से चंबल और मालवा के सभी जिले राजस्थान के साथ जोड़ के खड़े कर रहे हैं।
लेकिन अभी तो हमारे लिए इसी महीने एक ऐतिहासिक काम आने वाला है। भगवान राम के धाम चित्रकूट के पास से आज रामराज दूसरा मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक किसान होना चाहिए, तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी राम अगर एक शादी करेगा तो रही 2, 3, 4 में क्यों जाएगा? अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहनें, अब एक शादी जो करेगा उसी को कानूनन मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारे अच्छे राज्य के अंदर जाएगा। एक देश का सारा सिस्टम, एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? इसलिए उत्तराधिकार के लिए भी और कोई कहे कि तलाक तलाक तलाक, तो उठा के जेल में बंद कर देंगे, गया जमाना तलाक का एक ही शादी करने का अधिकार है। ये कानून इससे हमारे सरकार में लाने वाला है। सरकार के माध्यम से जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? इस देश के अंदर हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? बोला भारत माता की। आने वाले इसी वर्षाकालीन सत्र के अंदर एक देश, एक विधान, एक प्रधान के आधार पर हम जा रहे हैं और इसलिए इस कानून को पास करने के लिए विधानसभा में भी जाने के पहले भोपाल की पुरानी राजधानी थी जगदीशपुर, उसका नाम हमारे आक्रांताओं ने इस्लामपुर कर दिया, उसका नाम बदल के फिर जगदीशपुर करा और वहीं हम ये कानून पास करेंगे। हमारे लिए अपने उस गौरवशाली अतीत के बलबूते पर और भगवान की दया से ये अंग्रेजों के बाद कांग्रेस छोड़ गए, ये कांग्रेस में खून फटकने का काम करा, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये तो कोई किसकी बात कर रहा है? यहाँ तो हमारे भगवान कृष्ण जी की जय जयकार करने के मुस्लिम कवियों ने भी कितनी अच्छी बात कही, दाई नहीं पीछो हरिया दरिया बरसात गधा संसार, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हुई। ये सारे हमारे देश के अंदर अपने देवताओं को कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं गया, लेकिन जिनने फूट फटोल किए उनके हाथ बड़े हुए पूरे देश से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब हम एक समान कानून की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष बैठक में नहीं आए। बताओ जो बुलाए वाले को, तुमको लगता कि हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखो? अरे तुम्हारी चश्मे वाली आंखें तुम रखो, हम एक समान कानून लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। समाज हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमारे साथ है। जब धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक का कानून समाप्त हो गया, एक समान कानून मध्य प्रदेश में लागू होकर रहेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये कदम की शुभकामना लेते
तो कटनी से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम कटनी में आयोजित किया गया है। कटनी में विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। और बता दें आपको, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कटनी के सिमनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में इस समय पहुंचे हुए हैं, जहां उनका अभिवादन किया गया और मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन जारी है। बता दें, कटनी के सिमनाबाद में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा कटनी को विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दे रहे हैं। कटनी के सिमनाबाद में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कटनी के क्षेत्र के बता दें आपको, जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक मील का पत्थर सांदीपनि विद्यालय साबित होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इसका संचालन शुरू किया है और आज कटनी में भी इसकी सौगात मिल रही है। बता दें, सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम आज कटनी में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मंच पर उनका संबोधन आप सुन रहे थे, जब कटनी को लेकर उन्होंने तमाम अपनी प्राथमिकताएं भी बताई और कहा कि किस तरह से कटनी के समुचित विकास के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है।